अस्सलाम वालेकुम जी। शुगर के मरीज अक्सर ये सवाल पूछ रहे होते हैं कि क्या वो दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो जानना चाह रहे होते हैं कि दूध इस्तेमाल करने से उनके शुगर कंट्रोल में बेहतरी आएगी या फिर उनके शुगर लेवल्स मजीद खराब होंगे। तो क्या शुगर के मरीज दूध इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कितनी मिकदार में दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, और सबसे खास बात यह कि दूध इस्तेमाल करने का सही वक्त कौन सा है, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर हम इन सब बातों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमें दूध के अंदर गोता लगाना पड़ेगा कि दूध के अंदर होता क्या है। तो सबसे पहले अगर हम पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जो दूध इस्तेमाल होते हैं जिनमें गाय और भैंस का दूध शामिल होता है, अगर हम मेडिकल साइंस की रोशनी में इनके अज्जा को देखते हैं कि इसके अंदर दूध के अंदर होता क्या है, तो बेसिकली दूध के अंदर 82 से 84% तक पानी होता है। यानी अगर आप 100 ग्राम दूध लेते हैं तो उसमें तकरीबन 83 या 84% तक पानी निकल गया, उसमें पानी मौजूद है। पहला जो खालिस दूध है उसकी बात कर रहा हूं। अब उसके अलावा 6 से 8% तक दूध के अंदर फैट्स मौजूद होते हैं, चिकनाई मौजूद होती है। उसके साथ साथ 4 से 5% तक प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, जिनमें केसीन और वे प्रोटीन्स आ जाती हैं। उसके अलावा सिर्फ 1% जो है वो मिनरल्स मौजूद होते हैं, जिनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटाशियम और मुख्तलिफ किस्म के जो वाइटामिन है वो आ जाते हैं। उसके अलावा दूध में सिर्फ 4 से 5% कार्बोहाइड्रेट्स यानी शुगर्स जो कि लैक्टोज की शक्ल में होते हैं वो मौजूद होते हैं। यानी अगर आप 100 ग्राम दूध लेते हैं एक कप के अंदर, तो उसमें सिर्फ 4 से 5 ग्राम शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है। तो 100 ग्राम दूध अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो सिर्फ उसमें 4 से 5 ग्राम जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। अब एक तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं दूध के अंदर पहले ही कम मिकदार में मौजूद है। दूसरे नंबर पे ये है कि पीछे जो चीजें हमने डिस्कस की, जिनमें हमने फैट्स और प्रोटीन्स का जिक्र किया जो दूध के अंदर मौजूद होती हैं, अगर आप खालिस दूध इस्तेमाल करते हैं तो वो जो फैट्स और प्रोटीन्स दूध के अंदर मौजूद है वो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो शुगर्स हैं, उनकी जो आजमे का अमल है उसको स्लो कर देती हैं, जिसकी वजह से ये लैक्टोज या कार्बोहाइड्रेट्स जो कि दूध के अंदर मौजूद होते हैं, जब आप दूध कंज्यूम करते हैं तो उनकी जो शुगर बढ़ाने की सलाहियत है वो कम से कम हो जाती है। इस वजह से दूध का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, यानी दूध की जो शुगर बढ़ाने की सलाहियत है, मेडिकल साइंस उसको 30 से 40 के दरमियान मानती है। यानी दूध के अंदर शुगर बढ़ाने की जो पावर है वो सिर्फ 30 से 40% है। अब ऐसे खाने जिनकी शुगर बढ़ाने की सलाहियत या जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 या उससे कम होता है, वो शुगर के मरीजों के लिए एक्सेप्टेबल होते हैं, शुगर के मरीज उनको यूज कर सकते हैं। क्योंकि हमने जाना कि दूध का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो सिर्फ 30 से 40% है, इसलिए मेडिकल साइंस सिंपली ये रिकमेंड करती है कि अगर आप शुगर के मरीज हैं तो आप मुनासिब मिकदार के अंदर दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो मुनासिब मिकदार कितनी होनी चाहिए, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन की वाज़ेह गाइडलाइंस उस पे मौजूद हैं कि जो डायबिटीज के मरीज हैं, जो शुगर के मरीज हैं, वो दिन में 2 से 3 कप जो दूध है ये यूज कर सकते हैं, उसमें कोई ममानियत नहीं है। लेकिन आपको दूध इस्तेमाल करते हुए 3 से 4 बातों का ख्याल जरूर रखना है। पहली चीज तो यह है कि आपने दूध में चीनी नहीं डालनी है, आपने बाहर से कोई भी शुगर दूध में ऐड नहीं करनी है, वरना डेफिनेटली आपके शुगर लेवल्स रेज करेंगे। दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप दूध को सही वक्त पे इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ पाकिस्तान में अमूमन ट्रेडिशनली दूध को रात के वक्त इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मेडिकल साइंस के मुताबिक अगर आप शुगर के मरीज हैं और आप रात के वक्त दूध पीते हैं, तो चूंकि रात को हमारी एक्टिविटी या काम काज जो हम कर रहे होते हैं वो कम होते हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में जो एनर्जी है वो कम कंज्यूम हो रही होती है, तो इसलिए रात के वक्त अगर आप दूध पीते हैं तो जो कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े से जा रहे हैं या जो बाकी फैट्स जा रही हैं वो आपके शुगर लेवल को रेज कर सकती हैं। इसलिए बेहतर वक्त यह है कि आप सुबह के वक्त दूध पिए, क्योंकि अगर आप सुबह के वक्त दूध पीते हैं या दिन के औकात में दूध पीते हैं तो आप चूंकि काम काज कर रहे होते हैं, एक्टिव होते हैं, आपके जिस्म में कैलोरीज, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स, बाकी चीजें बर्न हो रही होती हैं, तो अगर आप दूध सुबह के वक्त या दिन के वक्त इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपके शुगर लेवल्स बढ़ते नहीं हैं। उसके अलावा आपने ये भी ख्याल रखना होता है कि आप खाने के फौरन बाद या खाने के साथ दूध ना लें, क्योंकि जब आप खाना भी ले रहे हैं और साथ में दूध भी पी रहे हैं तो खाने से भी कार्बोहाइड्रेट्स आ रहे हैं, दूध से भी आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपके जिस्म में जाके शुगर लेवल को रेज करेंगे। उसके बाद आपने एक और खास बात का ख्याल रखना होता है, वो ये है
کہ جب آپ دودھ استعمال کرتے ہیں تو بیسیکلی دودھ کے اندر جو فیٹس ہیں وہ انسیچوریٹڈ فیٹس ہوتے ہیں، پرٹیکولرلی جو دودھ کے اوپر کریم ہے، بلائی ہے، اس کے اندر انسیچوریٹڈ فیٹس موجود ہوتے ہیں جو آپ کے ٹرائی گلیسرائڈ لیولز اور آپ کے کولیسٹرول لیولز کو بڑھا سکتے ہیں۔ اس لیے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ جب آپ دودھ استعمال کریں تو آپ کم از کم 1 یا 2 مرتبہ جو دودھ کے اوپر والی ٹاپ کریم ہے، بلائی ہے، اس کو ریموو کریں، اس کو اتار کے جو ہے وہ دودھ پیئے، تاکہ دودھ کے اندر جو چکنائی کا لیول ہے، فیٹس کا لیول ہے، وہ کم ہو جائے اور آپ کے کولیسٹرول لیولز کو وہ افیکٹ نہ کرے۔ یوں اگر آپ ان گائیڈ لائنز پہ عمل کرتے ہوئے دن میں 2 سے 3 کپ دودھ استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے آپ ضرور دودھ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ایک نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔